फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज 10.2 सर्कल्स के। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अभी सबसे पहले इन्होंने बोला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हाँ, व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर कॉमन होता है ना। वो डायग्राम के साथ मैं बताता हूँ। यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है एंड देयर रेडियस 5 and 3 रिस्पेक्टिवली। एक सर्कल का रेडियस 5 है, एक सर्कल का रेडियस 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एक कॉर्ड है लार्जर सर्कल का जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है। मतलब बड़े सर्कल के लिए तो वो कॉर्ड है, छोटे सर्कल को सिर्फ वो टच कर रहा है, मतलब उसके लिए तो वो टेंजेंट की तरह काम करेगा, है ना। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम क्या कहता है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं कॉमन सेंटर के साथ। मान लो ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। तो ऐसे दो सर्कल्स आ जाएंगे। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये उनका कॉमन सेंटर है। मुझे क्या बोला है? एक कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए जो छोटे सर्कल को टच करेगा। तो बस ऐसा कॉर्ड बना लेते हैं। देखो, बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड सर्व करेगा, छोटे सर्कल को टच कर रहा है मतलब टेंजेंट की तरह सर्व करेगा। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, और यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है इसको नाम देते हैं पॉइंट पी। सेंटर को नाम दे देते हैं ओ, है ना। इन्होंने बोला है रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 5 एंड स्मॉलर सर्कल इज 3। ऐसे उन्होंने बोला नहीं था, कॉमन सेंस से बड़े सर्कल का रेडियस बड़ा होगा। तो देखिए ये सेंटर है, दिस इज पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो रेडियस ही बनेगा। तो बड़ा रेडियस तो 5 सेंटीमीटर है। अब देखो ध्यान से, ये छोटा सर्कल है, छोटे सर्कल का एक पॉइंट है ना पी, सेंटर से उस पॉइंट पी को कनेक्ट कर दो, छोटे सर्कल का रेडियस बन जाएगा जो कि कितना है? 3 सेंटीमीटर है। नाउ व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? दे आर आस्किंग फॉर लेंथ ऑफ ए बी। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो एक क्वेश्चन है, पूरा इन्फॉर्मेशन को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है क्वेश्चन से और डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया है ना। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, चीज़ों को बनाना शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा गिवन। गिवन में लिखता हूँ अभी शॉर्ट में ही निपटाता हूँ। गिवन को मैं लिखता हूँ लेंथ ए ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ओ पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये दोनों सर्कल्स के रेडियस है। टू फाइंड, क्या ढूंढना है मुझको? लेंथ ए बी एंड देन फाइनली सॉल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखोगे तो। शुरू करते हैं छोटे सर्कल से, छोटे सर्कल से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर स्मॉलर सर्कल्स, स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल अगर आप ध्यान दोगे छोटे सर्कल पे, आपको ये चीज़ें लिखनी है तो आप लिख भी सकते हो, वरना डायरेक्टली भी कर सकते हो। फॉर स्मॉलर सर्कल आप लिखो ओ पी इज रेडियस, ए बी इज टेंजेंट, है ना। ओ पी इज रेडियस, ए बी इज टेंजेंट एंड टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, परपेंडिकुलर होगा। मैं डायरेक्टली करता हूँ, मैं लिखता हूँ ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी। रीजन tangent is perpendicular to radius at point of contact। आप एक चीज़ करना, अभी यहाँ पे लिख देना कि ए बी टेंजेंट ओ पी रेडियस लिख देना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से ये एंगल 90 हो जाएगा। यहाँ से जो ये एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बात इस क्वेश्चन की खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि ये 90 डिग्री मिल गया, मतलब ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। अगर एक राइट ट्रायंगल हो गया और उसके दो साइड्स पता है तो तीसरा तो मैं पाइथागोरस से पता कर ही लेता हूँ, है ना। मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए पी ओ एंगल P measures 90 degree which is already proven, ठीक है। सो नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस वी कैन सी 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर।
वन साइड मतलब OP का स्क्वायर प्लस अदर साइड मतलब AP का स्क्वायर। ब्रैकेट में रीजन लिखना पाइथागोरस, बिल्कुल मत भूलना। AO कितना है, अब इसके आगे तो कोई भी कर लेगा, 5 का स्क्वायर। OP कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस AP कितना है पता नहीं। 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, AP का स्क्वायर इज AP स्क्वायर। 9 शिफ्ट करोगे तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू AP स्क्वायर। व्हाट इज 25 माइनस 9, दैट्स 16 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 नाउ, दैट्स 4 मिल गया मुझको AP। अब इसमें तो कुछ समझाने जैसा है नहीं, ये तो सभी को समझ में आता है कि मुझको AP 4 मिला। AP कितना मिला, 4 मिला, लेकिन मुझको तो AB चाहिए। अब एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, फॉर लार्जर सर्कल, फॉर लार्जर सर्कल AB क्या है, लिख दो, AB इज अ कॉर्ड। AB कॉर्ड है और उस कॉर्ड को सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ऑल्सो सेंटर से, सेंटर है ना O, ऑल्सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब आपने 9th स्टैंडर्ड में एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी पढ़ा था। प्रॉपर्टी क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर कॉर्ड की तरफ बनाता हूं तो वो कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में। यही प्रॉपर्टी था। क्या था प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड को 2 टुकड़ों में डिवाइड करता है। तो मैं बोल सकता हूं इसमें भी वही, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देयरफॉर जितना AP उतना PB, तो PB भी 4 हो जाएगा। तो पूरा AB कितना हो जाएगा, 4 + 4 8, है ना। इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं AB इज अ कॉर्ड, ऑल्सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB में लिखता हूँ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल to the chord bisects the chord, है ना। therefore we can say AB is 2 times AP directly, है ना, that is 2 times AP। तो 4 मिला है and 2 times 4 is 8। यहाँ से मैंने AB को ढूंढ लिया और लेंथ ऑफ AP मुझे मिल गया। कितना सिंपल है ना ये। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसको आप नोट कर लें। आइए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। ओके, यहाँ पे कहा है एक क्वाड्रिलेटरल है विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, है ना। सर्कमस्क्राइब मतलब उसके ऊपर से निकल रहा है लेकिन सर्कल के हर एक साइड को छू के, है ना। कोई भी डायग्राम को अगर मैं दूसरे फिगर से सर्कमस्क्राइब करूंगा मतलब दूसरा फिगर उसके ऊपर तो आएगा लेकिन वो उसके हर एक पार्ट को छू के, हर एक साइड को छू के जाएगा, ऐसा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मुद्दे वाली बात ये है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, इस ABCD को बनाया है ताकि वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे। देखो ये सर्कल है, उसको ABCD ने सर्कमस्क्राइब किया। सर्कमस्क्राइब किया मतलब उसके ऊपर से निकला है। कोई भी फिगर अगर सर्कमस्क्राइब करता है किसी दूसरे फिगर को, तो जो सर्कमस्क्राइब करता है वो हमेशा ऊपर से निकलता है और ऊपर से निकलते समय उसके हर एक साइड को, अंदर वाले फिगर के हर एक साइड को छू के जाता है। मान लो अगर एक ट्राइंगल है, ये एक फिगर है, इसको अगर मैं सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग बनाऊंगा तो ये ऐसे होगा, उसके हर एक वर्टाइस को छू के जाएगा, हर एक वर्टेक्स को बोलते हैं एक्चुअली, छू के जाएगा। तो बस सर्कमस्क्राइबिंग मतलब क्या, उसके ऊपर से निकल रहा है ना, उसके ऊपर से निकल रहा है। तो इस तरीके से ये हो गया। आप लोगों ने ये समझ लिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के ऊपर से निकला है। डायग्राम पे ना जाए, डायग्राम थोड़ा सा कैसा है, 19-20 का है। समझने वाली बात यह है कि मैं तो कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, सीधा साधा सिंपल सा एक टीचर हूँ। तो प्लीज़ डायग्राम को थोड़ा सा आप साइड में रखें। प्रॉपर डायग्राम चाहिए आप टेक्स्ट बुक सामने रख सकते हो, ठीक है। डायग्राम थोड़ा 19-20 है अपना।
तो बोलते हैं प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। प्रूव करना है, बहुत ही इसका एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान दें। सो ये वी कैन ऑब्जर्व, इसमें मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि ए बी एक टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल को छू के जा रहा है। बी सी एक टेंजेंट है, डी सी एक टेंजेंट है, ए डी एक टेंजेंट, सारे ही टेंजेंट्स है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी थ्योरम 10.2 में, कि अगर दो टेंजेंट्स एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं तो वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट देन टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये हमने पढ़ा है, बस उसी का सहारा लेके हम लोग प्रूव करेंगे इसको। गिवन तो लिख लो, जो चाहिए गिवन लिख लो कि क्वाड्रेटल एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल लिख लो, गिवन चाहिए तो। दूसरी चीज़ टू प्रूव से मैं शुरू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। टू प्रूव, बताओ मुझको क्या प्रूव करना है। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये मुझको प्रूव करना है। तो चलो ये प्रूव करने के लिए प्रूफ को शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका, एक ट्रिक बता दूँ इसको करने का, लेकिन आप लोगों को ना वो आपको समझ के करना पड़ेगा, है ना, उसमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिलेगा। कैसे, चलो बताता हूँ मैं, है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एक दो तीन स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं ना। सबसे पहले लिखता हूँ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी circumscribes the circle, therefore AB, BC, CD and AD are tangents। दो चीज़ें लिख दी। Therefore, अब शुरू, अब कहानी शुरू। देखो मुझको ये प्रूफ करना है। अभी प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करता हूँ, पॉइंट ए आपको दिख रहा है, पॉइंट ए, वहाँ से दो टेंजेंट सेगमेंट्स लेता हूँ। कौन से दो टेंजेंट सेगमेंट्स, देखो ना, ए से कौन से निकल रहा है, एक निकल रहा है ए पी। टेंजेंट सेगमेंट्स, कभी भी आप एक चीज़ याद रखो, अगर ना मैं यहाँ से एक टेंजेंट बना रहा हूँ, है ना, ये टेंजेंट को आगे आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो कभी भी मेरे को अगर इसका मेजरमेंट लेना है तो मैं ओ ए इतना ही मेजरमेंट लूँगा टेंजेंट सेगमेंट का। ओ एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, उन दोनों के बीच का ही, है ना। मैं नहीं लिखूँगा, मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, ओ बी वगैरह नहीं लिखूँगा। तो कभी भी ना टेंजेंट सेगमेंट्स का मेजरमेंट लो। अभी ए से मैं बी नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा ए पी, ये है मेरा टेंजेंट सेगमेंट। इस चीज़ पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, राइट। अब ए से दो टेंजेंट सेगमेंट्स कौन से निकल रहे हैं, ए से निकल रहा है ए पी और ए एस, दो निकल रहे हैं पॉइंट ए से। एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं तो उन दोनों का लेंथ कैसे होगा, इक्वल होगा। ऐसा कौन कहता है, थ्योरम कहता है। तो पॉइंट ए से दो टेंजेंट्स कौन से निकल रहे हैं, एक ये तरफ निकल रहा है ए पी और एक ये तरफ निकल रहा है ए एस, तो वो मैंने इक्वल लिख दिया यहाँ पे। चलो देयरफॉर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू ए एस। अब इसके बाद ही आधी कहानी खराब कर देते हैं बच्चे। क्या करना है इसके बाद मैं बताता हूँ। अब पार्टनर के नीचे पार्टनर फॉर्म कर चलो, है ना। एक को हमेशा खुश रखो, दोनों में से एक को हमेशा खुश रखो। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखो ए पी ए एस बराबरी के कर दिए। अब ए पी का पार्टनर कौन है उसके आगे, बी पी। ए पी का पार्टनर उसके आगे है बी पी। तो अगर मैं पॉइंट बी की बात करता हूँ तो पॉइंट बी से कौन निकल रहा है, एक बी पी निकल रहा है, एक बी क्यू निकल रहा है। एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट सेगमेंट निकले तो वो तो इक्वल तो होंगे, इक्वल तो होंगे, लेकिन पार्टनर ये दोनों है ना। पार्टनर ये दोनों, पार्टनर के नीचे हमेशा पार्टनर लिखो। देखो ए पी के नीचे में क्या लिखूंगा, बी पी। ए पी के नीचे में क्या लिखूंगा, बी पी। बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के। बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के। समझ रहे हो बात को। अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं तो सी से दो टेंजेंट सेगमेंट निकल रहे हैं, सी क्यू और सी आर। कौन दो निकल रहे हैं,
सी क्यू निकल रहा है, सी आर निकल रहा है। अब सी क्यू और बी क्यू पार्टनर्स हैं, तो बी क्यू के नीचे उसका पार्टनर एडजस्ट करो ना, सी क्यू, पार्टनर के नीचे पार्टनर सी क्यू इज इक्वल्स टू, यहां पे कौन लिखूंगा मैं, सी आर, यहां पे कौन लिखूंगा, सी आर, हाँ बस एक मिनट, यहां पे कौन लिखूंगा मैं, सी आर। अब आगे आगे अगर देखोगे पॉइंट डी पे, आगे अगर देखोगे पॉइंट डी पे, तो डी से दो टेंजेंट सेगमेंट्स निकल रहे हैं, एक निकल रहा है डी आर, एक निकल रहा है डी एस। कौन दो निकल रहे हैं, डी आर डी एस। अब ये तो सी आर है, सी आर का पार्टनर कौन है, डी आर, तो उसके नीचे लिखो डी आर और दूसरा वाला यहां पे लिख दो डी एस। देखो आपको यही चीज समझनी है, फिर से मैं समझाता हूं। मैंने पॉइंट ए से शुरू करा था, मैंने क्या लिखा कि ए पी और ए एस इक्वल है, ए पी और ए एस इक्वल है, ए पी और ए एस इक्वल है, समझ रहे हो। अब ए पी एस हो गया, पॉइंट ए का काम हो गया, क्रॉस कर दो। बी के पास आया मैं, बी के पास मैं देख रहा हूं बी पी और बी क्यू ये दोनों हैं, लेकिन अगर आप देखोगे ना बी से अगर, तो बी पी और बी क्यू तो दिखेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ए पी एस को लिख दिया था इक्वल, तो मैं देख रहा हूँ कि ए पी और बी पी ये दोनों पार्टनर्स हैं, तो बी पी बी क्यू को लिखते समय पार्टनर के नीचे पार्टनर एडजस्ट करूंगा, ए पी के नीचे बी पी एडजस्ट करूंगा, बाकी जो है वो बी क्यू लिख दो। अब पॉइंट सी पे आओ, सी से दो कौन निकल रहे, ये और ये, तो सी से निकल रहा है सी क्यू और सी आर। सी क्यू का पार्टनर कौन है, बी क्यू, बी क्यू ऑलरेडी लिखा है ना, बी क्यू के नीचे उसका पार्टनर लिखो सी क्यू, और सी क्यू किसके बराबर है, लिख दो सी आर। सी से हो गया। अब डी पॉइंट पे आओ, डी से कौन निकल रहा है, डी आर निकल रहा है, डी एस निकल रहा है, दो चीज निकल रही है डी से, डी आर निकल रहा है, डी एस निकल रहा है। डी आर का पार्टनर कौन है, सी आर, सी आर ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे, तो उसके नीचे डी आर आएगा और डी आर किसके बराबर है, डी एस के। तो इस तरीके से अगर आप पार्टनर से एडजस्ट करना सीख जाओगे अगर, तो काफ़ी इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो पार्टनर से एडजस्ट हो गए, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, और इन सबको एक कॉमन रीजन लिखो, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अगर आपने ये एडजस्ट करना सीख लिया तो आगे कुछ भी नहीं है, आगे सिर्फ हमको करना है ऐड 1 2 3 एंड 4 ऐड करना है, सारे LHS ऐड हो जाएंगे। सारे LHS क्या हैं, AP। जब मैं ऐड करूंगा इन सबको तो LHS 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 ऐड होगा, RHS ऐड होगा, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर हो जाएगा किसके, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखो काम खत्म। अब पार्टनर्स को साथ में लिखो, मुझे पता है AP प्लस BP, AP प्लस BP मिला के क्या बन जाएगा, AB, ये प्लस साइन वैसे ही, CR प्लस DR, CR प्लस DR मिला के क्या बन जाएगा, DC या CD जो चाहिए लिख दो, इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये AS प्लस DS, देख लो AS प्लस DS क्या बन जाएगा, AD, BQ प्लस CQ बच गया, BQ प्लस CQ बच गया, क्या बन जाएगा, BC। क्या मुझको यही प्रूफ करना था, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, परफेक्ट। इस तरीके से अगर ये एडजस्टमेंट सीख गए तो इस क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल और देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को। गुड बाय।